नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने इन सांसदों को अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बुलाया है। सांसदों के साथ होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सांसदों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जीत का मंत्र पीएम मोदी इन सांसदों को देते हुए नजर आएंगे। आज चाय पर चर्चा होनी है। कुल 45 सांसद बताए जा रहे हैं जो कि सीधे तौर पर पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इनके साथ संवाद किया जाएगा। किस तरीके से चुनाव में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में पैठ बनानी है, किस तरीके से पार्टी और सरकार के कामकाजों तक पहुंचाना है जनता तक। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास से सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, 9 बजे का समय दिया गया था, क्या कुछ अपडेट, मुलाकात शुरू हुई है क्या? देखिए, इस वक्त जो है सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीब 40 से 45 के बीच में इनकी जो तादाद है और ये पहुंचना इनका शुरू हो गया है। पीएम मोदी सुशासन के बारे में कैसे अपने अपने राज्य में वो जाएं, सांसद किस तरीके से सुशासन का जो मंत्र है वह लागू कर रहे हैं, इस बारे में फीडबैक लेंगे। और इससे पहले भी लगातार पीएम मोदी बैठक लेते रहे हैं। अलग अलग राज्यों के सांसद को, नॉर्थ ईस्ट के जो एमपी से उनकी भी बैठक हुई थी और अब यूपी और उत्तराखंड के सांसदों की बैठक हो रही है। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। ठीक पीछे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 RCR, यहीं पर सांसदों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और संभवतः कैसे अपनी अपनी ड्यूटी के अलावा अपनी जो नियमित जो काम है सांसदों के, उनके अलावा अलग से सांसद क्या कह रहे हैं जनता के हित के लिए, पीएम उनसे फीडबैक लेंगे और एक सरकार के अच्छे कामकाज का मूल मंत्र उनको देंगे। जी बिल्कुल, मूल मंत्र तो दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ देखिए संसद का शीतकालीन सत्र भी लगातार जारी है और सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक भी लगातार हमने कई बार देखी है और ये चौथी बैठक मानी जा रही है। क्या मानकर चला जाए कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम सांसदों के साथ जो आज चाय पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो आने वाले दिनों की पूरी रूपरेखा पेश की जाएगी आज? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी पे बीजेपी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और सांसदों को ये बताया जाए कि आप अपने जाइए, जनता से संवाद कायम करिए। इसके अलावा क्या क्या सरकारी योजनाएं कब तक जनता तक पहुंच रही हैं, उन बारे में आप उनसे जनता से संवाद स्थापित करिए। इससे पहले पूर्वोत्तर के सांसदों से भी पीएम ने यही कहा था। लेकिन ये चुनावी राज्य हैं, दोनों चुनावी राज्य हैं, तो कैसे आप आगे जनता के बीच में लेकर जो रणनीति है वो जाएंगे, जनता के बीच में पब्लिक पॉलिसीज है उनको लेकर जाएंगे आप, ये इस बारे में पीएम इनको बताएंगे। और कुल मिलाकर पूरी की पूरी जो रूपरेखा है जनता की, सरकार की जो नीतियों की रूपरेखा है वह कैसे जनता के सामने पेश की जाए, पीएम इसकी पूरी नींव रखेंगे, पूरा मंत्र देंगे। जी बिल्कुल, और इस मुलाकात के जरिए, संवाद के जरिए किस तरीके से दोनों विधानसभा चुनाव, दोनों राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से पार्टी चुनावी मैदान को आगे बढ़ाते हुए अपनी रणनीति पेश करेगी। लेकिन 40 से 45 सांसद बताए जा रहे हैं जिनके साथ आज पीएम मोदी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ये संवाद जो कि अक्सर सांसदों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ पीएम मोदी का नजर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक जीत हासिल नहीं की जा सकती है। जो भी गैप संगठन और पार्टी के बीच में है, उस गैप को भरने के लिए संवाद बहुत जरूरी है और ऐसे में यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अपडेट आपको बता दें, क्योंकि 9 बजे का समय दिया गया था। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, बैठक शुरू हो चुकी है और टाइम टू टाइम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा। अभी फिलहाल कौन कौन से सांसद पहुंच चुके हैं? देखिए, करीब 40 के आसपास सांसद यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ठीक पीछे यहाँ पर पीएम आवास पर यह बैठक शुरू हुई है। राजकुमार चाहर हैं जो कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अन्य सांसद, उत्तराखंड के भी सांसद हैं। तो अब
संसद सत्र थोड़ी देर बाद शुरू होगा, तो उससे पहले सांसदों को पीएम की ये ब्रीफिंग है और लगातार पीएम संवाद करते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जो समारोह के बाद कैसे सांसद जाएं जनता के बीच में और हर एक एक योजना का सिलसिलेवार तरीके से जनता को बताएं कि ये योजना किस तरीके से लागू हो रही है, कैसे उनको फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें कि अलग से क्या सांसद कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी नीति अलग है, सरकारी योजनाएं अलग है, पार्टी का कार्यक्रम अलग है, अलग से अपने स्तर पर सांसद क्या कर रहे हैं, इस पर पीएम का बहुत ज्यादा फोकस होता है। और यही सांसदों से कहेंगे कि भाई आप अपनी दूरदर्शिता से अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम करिए। और ये सारी बातें यहाँ पर बताएंगे करीब आधे घंटे से ही इस बात पर जोर संगठन और पार्टी की तरफ से दिया जाता रहा है कि योजनाओं को शुरू करना, उसको इंप्लीमेंट करना ये अलग बात है और लोगों तक उस बारे में बताना वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया अमित पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात करें वाराणसी की। वाराणसी में मुख्यमंत्रियों के बाद अब देश भर के मेयर जुटने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। देश के 150 शहरों के मेयर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद कल सभी मेयर अयोध्या भी जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करेंगे। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, क्या कुछ एजेंडा इस पूरे के पूरे सम्मेलन का है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जाएगा 150 शहरों के मेयर से? देखिए, 150 शहरों के मेयर वाराणसी में इकट्ठा हुए हैं और उन सबको प्रधानमंत्री वर्चुअल संबोधित करेंगे। वाराणसी में महापौर सम्मेलन है और उसका मकसद ये है कि पूरे देश में जो शहर हैं जिनकी साफ सफाई से लेके उनके डेवलपमेंट से लेके तमाम जो मुद्दे होते हैं शहरों के, वो महापौर संभालते हैं। तो उनको किस तरह से देश में साफ सफाई डेवलपमेंट के मंत्र दिए जाएं, किस तरह से वो अपना भूमिका अदा करें। देश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, उनके शहरों में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, आम नागरिकों की सहूलियत जिसमें हो, तो ये कोशिश की जाएगी यहाँ पर कि यहाँ से जब महापौर जाएं तो उनके पास एक क्लियर कट विजन हो, वो जानते हो कि उन्हें आगे क्या करना है, किस तरह से आगे काम बढ़ाना है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब इस तरह के सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, संबोधित करते हैं, तो कुछ अपनी तरफ से वो सुझाव देते हैं जरूर, और जिन पर अमल करके कई ऐसे सम्मेलन रहे हैं जिन पर अमल हुआ है। जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पर लें तो प्रधानमंत्री गरीब जो लोगों के लिए आवास की योजना का पूरे देश में उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की योजना की समीक्षा करते हैं, उसमें सुझाव देते हैं। या फिर राशन वितरण की बात हो, ग्राम प्रधानों से लेकर के और वीडियो तक, अधिकारियों तक, जिला के अधिकारियों तक सबसे बातचीत करते हैं। कई बार ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आम लोगों की सहूलियत बढ़ेगी और एक प्रधानमंत्री के संबोधन से क्लियर कट उनको विजन मिलेगा आगे कैसे चलना है। सहूलियत को देखते हुए ये सीधे तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद आज 150 शहरों के मेयर से करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने खुद अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं में करीब 45 मिनट की बातचीत हुई और फिर ऐलान हुआ कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी का चुनाव में गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात पर मुहर लगा दी कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी देर में इसकी जानकारी खुद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर दे दी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद ये फूट दिखाई दी थी और उसके बाद अखिलेश यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए अपनी पार्टी का ऐलान किया था, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अपने पार्टी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि हर सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब 2022 में विधानसभा चुनाव आने हैं उससे पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव जो कि साथ आ चुके हैं, दोनों पार्टी के बीच में गठबंधन हो चुका है। सुनील राजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, और अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। सुनील जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगे इस गठबंधन को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो गठबंधन का विलय हो जाता, गठबंधन दिखाई देता है, दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, बहुत से क्षेत्रीय दल, लेकिन इसका भविष्य किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार छोटे छोटे दलों को
जो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और पिछड़े, दलित, वंचित लोगों की आवाज है या उनके मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया करेंगे। और जिस तरीके से परिवर्तन रथ यात्रा में जी जन समर्थन मिल रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को, उस जन समर्थन को देख करके और हमारे सहयोगी दलों को देख करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी स्वाभाविक है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, इतना बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने बीजेपी को दिया, और बीजेपी उसके बदले में क्या दे पाई? पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया, दलितों का आरक्षण छीन लिया, पिछड़े दलितों का उत्पीड़न अनिला किया। सिंह जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर किसी का हक छीना है, और ऐसे में ये जो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन होता है, क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है इससे? देखिए, मैं शुरुआत से एक ही बात कहती आ रही हूँ कि 2022 का जो रण है, चुनावी रण है, वो महाभारत है। हम पांडव हैं, ये कौरव हैं। ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। कौरवों की सेना, और कौरवों की सेना संख्या में दिखाकर ये जताना चाहते हैं कि जितने ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं है, उनको हम जगह दे रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। परिवारवाद में लिप्त जो राजनीतिक दल होगा, वो केवल स्वयं के विषय में सोचेगा, बाकी किसी के विषय में नहीं सोच सकता। और 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार दी है, राज किया है, वो अपने आप में उदाहरण है कि जितने भी चाहे गरीब हैं और शोषित हैं, महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योगपति भी हैं, हर क्षेत्र में कार्य किया है। तो समाजवादी पार्टी केवल ये कह के कि हम जो हैं, जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, उनका सहारा हम बनेंगे, और अपनी कौरवों की फौज बढ़ाकर, संख्या दिखाकर डराना चाहेंगे, वो तो वक्त तो ये बताएगा इनकी कि गलतफहमी है। कौन किसके साथ जाता हुआ दिखाई देता है, और क्या वाकई लोगों का समर्थन किस पार्टी को, जिस भी पार्टी को मिलेगा वो वोट में तब्दील होगा। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन पर ट्वीट कर ऐलान किया है, और ये लिखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, और दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी, देखिए, अब ये नीति जो कि लगातार निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाया जाए, गठबंधन किया जाए, और उसी के बाद बीजेपी को मात दी जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि मात कैसे दे देंगे? ऐसा राजनीतिक दल जो अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिक दल यहाँ आज की तारीख में दिखाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, परंतु समाजवादी होने के नाते इन्होंने एक उदाहरण स्थापित नहीं किया कि समाजवाद क्या होता है। अगर समाजवाद की परिभाषा अगर हम जानते हैं, तो अखिलेश यादव तो उसमें कहीं पर भी फिट नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो जिन्नावादियों की सोच लेकर समाजवादी बनकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि कौन से खोल में अपने आप को ढकना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मान जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता है बिल्कुल कुछ नहीं भूली है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ कि अगर सोच रहे हैं आरएलडी के साथ गठबंधन करके 2013 के घाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है, तो भरी गलतफहमी में है। जो काम इन लोगों ने किया है अपनी सत्ता के दौरान, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। गलतफहमी में ना बैठे, मैनेज्ड भीड़ को बुलाकर ये ना दिखाएं। सुनील साजन जी, जिन्नावादियों की सोच समाजवादी पार्टी की रही है और आगे भी दिखाई देगी, ये सीधे तौर पर आरोप। देखिए, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, उन्हें शायद महाभारत का इतिहास नहीं मालूम है। वो कौरवों की सेना हमें कह रहे थे। धृतराष्ट्र कौन था? चीरहरण किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। धृतराष्ट्र की भूमिका में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। तो धृतराष्ट्र इनके पास है, दुर्योधन इनके पास है, दुशासन इनके पास है, तो कौरव कौन हुआ? एक, जहां तक सवाल समाजवाद का है, तो क्यों, अगर हम पिछड़े और दलितों के हक की बात करते हैं तो हम समाजवादी नहीं हुए? आप हाथरस की बेटी के साथ उन दरिंदों को यही भारतीय जनता पार्टी टीवी पर राष्ट्रवादी बता रही ठीक है,
ठीक है, तो वक्त की बलात्कार कमी है। सुनील साजन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनिला सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस गठबंधन को बीजेपी किस तरीके से देखती है? सिद्धार्थनाथ सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और शाहनवाज हुसैन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है, ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फ़ायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फ़ायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ से कोई घबराहट नहीं है। कोई आए या जाए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। अब वो धार्मिक चश्मा कौन लगाता है? ये तो समाजवादी पार्टी लगाती है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करती है? समाजवादी पार्टी। जिन्ना को कौन लाया चुनाव में? समाजवादी पार्टी। औरंगजेब को कौन चुनाव में लाया? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है, जात और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटना चाहती है, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता कोई। अखिलेश के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने गठबंधन पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से ही प्रयासरत रहा, शिवपाल जी से बराबर में मिलता रहा। वो बराबर यही कहते रहे कि हमको अखिलेश जी को सीएम बनाना है। चंद्रशेखर आजाद से हम मिलते थे, संजय सिंह से आम आदमी पार्टी से मिलते रहे, सबसे हम मिलते रहे, बताते रहे। और आप लोगों के सामने मैंने कहा भी था कि सब लोग एक साथ आएंगे। तो उसी में आपने देखा जयंत जी 7 तारीख को आए। आज आपने देखा कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ बैठ कर के तय कर लिए। अभी और आगे लोग साथ आएंगे।